सूक्ष्म शरीर के उत्कर्ष की पृष्ठभूमि। सूक्ष्म शरीर अर्थात चेतना क्षेत्र का विचार तंत्र, इसे क्रियाशील शरीर से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर माना गया है। काया सुडौल और सुगढ़ हो तो उससे परिश्रम परक कार्य भी लिए जा सकते हैं। उसका उपार्जन भी श्रमिक स्तर का ही हो सकता है, पर यदि व्यक्तित्व प्रतिभावान है, मानसिक स्तर की शिक्षा, समझदारी, सुव्यवस्था और शालीनता की है, तो उस आधार पर हर किसी की दृष्टि बढ़ चढ़कर मूल्यांकन होता है। बहुमूल्य वस्तुएं हर जगह सम्मान पाती हैं, संपर्क में आने वाले को अलंकृत करती हैं और अपने मूल्य के अनुरूप ऊंचे स्तर की उपलब्धि भी हस्तगत करती हैं। शरीरगत सुडौलता न होने पर भी मनस्वी व्यक्ति अपनी विशिष्टता के बल पर समुदाय की वरिष्ठता उपलब्ध करते हैं, सम्मान भी पाते हैं और सहयोग भी। संपन्नता के बल पर लोग अहंकार का प्रदर्शन करते देखे गए हैं, किंतु परिष्कृत मानसिकता के बलबूते अपने को संतुष्ट भी रखा जा सकता है और प्रसन्न भी। तृप्ति, तुष्टि और शांति प्राप्त करने के लिए एक ही उपचार है कि अपनी मानसिकता को आदर्शों की शालीनता से भरा पूरा रखा जाए। चिंतन तंत्र को इतना सुसंस्कृत बनाया जाए कि प्रस्तुत समस्याओं का हल और आवश्यकताओं का सरंजाम जुटाने में उन्मुक्त दृष्टिकोण अपनाया जा सकना संभव हो सके। सूक्ष्म शरीर के मनन संस्थान को समुन्नत इसी प्रकार रखा जा सकता है। व्यावहारिक जीवन भी एक साधना क्षेत्र है। इतना ही मन बना लेना उपयुक्त नहीं कि किन्हीं विशेष साधना उपचारों से ही स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीरों को समर्थ, सुव्यवस्थित बनाया जा सकता है। इनकी भी उपयोगिता है, पर यह संभव नहीं कि व्यावहारिक जीवन गया गुजरा बना रहे और पूजा उपचारों की सहायता भर से समग्र उत्कर्ष के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। अखाड़े में पहलवानी सीखी और सिखाई जाती है। सर्वसाधारण को मोटी दृष्टि से यही प्रतीत होता है कि अखाड़े के साथ संबंध जोड़ना, वहां बताए जाने वाले क्रियाकलाप अपनाना किसी को भी पहलवान बना सकता है। ऐसा ही कुछ साधनाओं के संबंध में सोचा जाता है और माना जाता है कि अमुक साधनाएं करने से अमुक प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। पर इस प्रकार का गणित फैलाने वालों से एक भूल रह जाती है कि वे यह नहीं सोचते कि साधना के अतिरिक्त और भी कुछ करना आवश्यक होता है। क्या समझा जाना चाहिए कि पहलवानी के शौकीनों को पौष्टिक खुराक बढ़ानी पड़ती है, ब्रह्मचर्य से रहना पड़ता है, थके अंगों को चैतन्य करने के लिए मालिश कराने जैसे उपचारों का आश्रय लेना पड़ता है। यदि यह सब न किया जाए तो मात्र दंड पेलने, बैठक करने भर से दंगल पछाड़ने की स्थिति प्राप्त कर लेना संभव नहीं। कई बार तो दुर्बलाकाय व्यक्ति उस दबाव को असाधारण रूप से बढ़ा लेने पर व्यायाम का अतिरिक्त दबाव सहन नहीं कर पाते, उल्टे शरीर में, जोड़ों में दर्द उत्पन्न कर लेने जैसे संकटों में फंस जाते हैं। स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों को असाधारण रूप से सशक्त बनाने वाली साधनाएं तो हैं, पर उन्हें बताने, अपनाने से पूर्व अपनी स्थिति का पर्यवेक्षण करना चाहिए और विकास, परिष्कार के लिए
जो मध्यवर्ती अनुबंध पालना होता है उसकी तैयारी करनी चाहिए। सूक्ष्म शरीर को, मानस तंत्र को प्रगतिशील बनाने के लिए उस क्षेत्र की स्थिरता, एकाग्रता, समस्वरता सही बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखना चाहिए कि किस प्रकार मानसिक उद्वेगों से बचा जा सकता है। समुद्र में जोरदार ज्वार भाटे उठ रहे हों तो नाव खेने वाले को डांड चलाते हुए असाधारण परिश्रम करना पड़ता है। कई बार तो किसी चट्टान से टकरा जाने पर उसके डूबने तक का खतरा सामने आ खड़ा होता है। हिलोरे लेते जलाशय में सूर्य चंद्रमा की परछाई यथावत नहीं दिख सकती। दौड़ते घोड़े पर सवारी गाढ़े रहना कोई साधारण काम नहीं है। उसमें सवार के गिर जाने और घोड़े के ठोकर खा जाने का आशंका बनी रहती है। दृश्य स्थिर रहे तो ही उसकी छवि ठीक से देख सकना आंखों के लिए संभव हो पाता है। धावक की दौड़ छवि ठीक तरह देखते नहीं बन पड़ती। उद्विग्न मन सामयिक समस्याओं का समाधान तक ठीक तरह ढूंढ नहीं पाता। दूसरों के साथ उसका व्यवहार असंगत हो जाता है। वस्तु स्थिति को समझने एवं भविष्य की संभावनाओं के उतार चढ़ावों का अनुमान लगाते नहीं बन पड़ता। ऐसी दशा में उसके मिश्रण, निर्णय, निर्धारण सभी भी सही स्तर के होंगे, इसकी आशा नहीं की जा सकती। जब लोक व्यवहार में मन की अस्थिरता इतनी अधिक होती है तो आध्यात्मिक साधनाएं ठीक प्रकार बन बैठेगी, उसकी आशा कैसे की जाए। चित्तवृत्ति निरोध किए बिना, मनोनिग्रह किए बिना साधना कर पाना शक्य नहीं है। मन में उद्वेग अनायास ही नहीं उठते, उनका कुछ कारण होता है। जलाशयों से लहरें तब उठती हैं जब कोई भारी वस्तु गिरे अथवा तेज हवा चले। गर्मियों में चक्रवात स्वेच्छा पूर्वक अनायासी नहीं उठते, वरन गर्म हवा का तीखा प्रवाह उनका निमित्त कारण होता है। इसी प्रकार मानसिक उद्विग्नता भी किन्हीं अन्य कारणों के साथ जुड़ी हुई होती है। सृष्टि व्यवस्था के साथ जीवन क्रम की संगति सरलता पूर्वक बिठाई जा सकती है। वह सर्वथा संभव है कि बिना उत्तेजित हुए या दूसरों को उत्तेजित किए पहिया अपनी लकीर पर लुढ़कता रहे। न हम किसी से टकराएं और न कोई हमसे टकराए। ऐसा सुयोग आसानी से बन सकता है। रोग को मारने और रोगी को बचाने की नीति चिकित्सक अपनाते हैं। यह विद्या न तो असाध्य है न असंभव। बच्चे को कीचड़ में सन जाने पर कीचड़ धोई जाती है और बच्चे को किसी प्रकार कोई क्षति नहीं पहुंचने दी जाती है। यह कौशल्य ऐसा है जिसे तनिक से अभ्यास द्वारा स्वभाव का अंग बनाया जा सकता है। उत्तेजनाएं परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं या व्यक्ति ही उस हेतु आड़े आते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई बार अपना मानस ही ऐसा दुर्बल होता है कि स्थिति का आंकलन करने में असाधारण रूप से चूक कर जाता है। आंखों पर रंगीन चश्मा पहन लेने पर वस्तुएं उसी रंग में रंगी हुई दिखती हैं। यह भ्रांति है। वस्तुएं अपने अपने रंग की होती हैं, किंतु चश्मा रंगीन पहन लेने पर जो प्रतीत होता है वह अवास्तविक होते हुए भी वास्तविक जैसा लगता है। इसके बारे में हम जो सोचते हैं, जैसा उन्हें मान बैठते हैं, वस्तुतः वे वैसे नहीं होते। आंकलन सही कर सकने की क्षमता रहने पर यहाँ सब कुछ सरल एवं स्वाभाविक प्रतीत होता है।
इतना बन पड़ने पर वे उत्तेजनाएं नहीं उभरती हैं जो चढ़ दौड़ने पर मानसिकता को तनाव से भर देती हैं, आवेश ग्रस्त करके ऐसा कुछ कर गुजरने के लिए बाधित करती हैं जिसके लिए पीछे शर्म करने या पछताने की आवश्यकता अनुभव होती है। मनोविकारों को शारीरिक रोगों से भी अधिक अनर्थकारी कहा गया है। शरीर में ताप बढ़ने, रक्तचाप ऊंचा होने पर जो स्थिति बनती है उससे रोगी किसी काम धाम के योग्य नहीं रह पाता है। ठीक यही बात मानसिक आवेशों के संबंध में भी है। इस उत्तेजना में विचार तंत्र बुरी तरह लड़खड़ा जाता है, दूसरों पर दोषारोपण करता है, भविष्य को भयंकर देखता है और अपने दुर्भाग्य को कोसता है। चूल्हे पर जब दूध उबलता है तो उसके उठते हुए जाग पहले ही उपेक्षा बड़े चढ़े मालूम होते हैं, पर वस्तुतः वह जलने लगता है, चूल्हे में गिरता है, आग बुझाता है और उसमें दरार डालता है। ठंडा होते होते उसकी परत पतीली की दीवारों से चिपक जाती है। इस प्रकार उफान के बाद वह पहले की अपेक्षा कहीं कम मात्रा में रह जाता है। इसी प्रकार मन में उफान आने से शरीर को हर दृष्टि से घाटा ही घाटा रहता है। शरीर को चढ़ा हुआ बुखार जलाता है। मनः संस्थान को सूक्ष्म शरीर की उत्तेजनाएं जलाती रहती हैं। उसकी विशेषताएं इसी उष्णता में जल जाती हैं। ऐसी दशा में सूक्ष्म शरीर के विकसित होने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष लाभ जो मिल सकते थे उन सब का द्वार बंद हो जाता है। इसलिए अपनी दिव्य विशिष्टताओं को समुन्नत करने के लिए प्रथम चरण वह उठना चाहिए कि मानसिक संतुलन किसी भी कारण गड़बड़ाने न पाए। चर्म चक्षुओं से देखने पर शरीर की सुडौलता, सुंदरता, समर्थता आकर्षक लग सकती है, पर जहाँ तक व्यक्तित्व की वरिष्ठता और प्रतिभा की विशिष्टता का संबंध है, वहाँ मानसिकता का क्षेत्र ही मणिकों से भरा पूरा सिद्ध होता है, जिसमें दूरदर्शिता, विवेकशीलता होती है। गुण कर्म स्वभाव की दृष्टि से जो गुणवत्ता, विभूतिमत्ता विकसित होती है, वह इसी आधार पर निर्भर है कि मनुष्य का मानसिक धरातल सुसंयत, सुसंतुलित रहे। मानसिक विक्षेपों से एक सीमा तक सांसारिक परिस्थितियां, प्रतिकूलताएं भी कारण हो सकती हैं, किंतु उनका समाधान सरल और संभव है। अड़चनों से बचकर निकला जा सकता है। कांटे नहीं बीने जा सकते तो पैर में जूता पहना जा सकता है। अपना कार्यक्षेत्र, व्यवसाय भी टकराव से बचाते हुए निर्धारित किया जा सकता है। संभवित सशक्तता अर्जित करके विग्रहियों से संघर्ष भी किया जा सकता है और उपयुक्त रणनीति बनाकर उन्हें परास्त भी किया जा सकता है। यह सामान्य व्यवहार कुशलता है, जिसके सहारे परिस्थितियों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला जा सकता है। किंतु बड़ी कठिनाई तब उपस्थित होती है जब अपना ही स्वभाव, अभ्यास, दृष्टिकोण विसंगतियों से भर जाता है। अहंता पग पग पर बाधक होती है। वह आत्म विज्ञापन चाहती है, वाही लूटने में रस लेती है, दूसरों को पिछड़ी स्थिति में रखकर ही अपना बड़प्पन उभरता है। इसके लिए वे सभी उपाय अपनाने होते हैं जिनमें छल छद्म अपनाने होते हैं, आक्रमण करने होते हैं और खर्चीले ठाठ बाट के सरंजाम जुटाने पड़ते हैं। अहंकार की तुष्टि तब होती है जब दूसरों को अपने से हेय सिद्ध किया जाए। यह
आक्रामक मार्ग है, जिसमें प्रतिस्पर्धा एवं प्रतिशोध का जोखिम भी सामने आता रहता है। अपने को विनम्र, सज्जन, उदार बनाने वाले के लिए यह पुरुषार्थ कतई असंभव नहीं। वस्तुतः लिप्सा, तृष्णा और विलासिता की ललक ऐसी है जो सदा अपूर्ण ही रहती हैं और महत्वाकांक्षी को उद्विग्न, असंतुष्ट और आवेशग्रस्त बनाए रहती हैं। इन दुरीति को निरस्त एवं परास्त करने के उपरांत ही सूक्ष्म शरीर का उत्कर्ष संभव हो सकता है। वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।